टेस्ट किया, लेकिन हमारे एक्साइटमेंट ऑल टाइम हाई में तो थी ही नहीं। इसलिए हमने सुबह जब सृष्टि ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा तब भी हमने कहा कि ऑल टाइम हाई से हमारे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे को एक्चुअली में आज बैंक निफ्टी से फ़र्क पड़ रहा है। बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग होना, बैंक निफ्टी के अंदर मजबूती होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू नया हाई बनने के। आज जब नया क्या किया जाए। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मार्केट ने ऑल टाइम हाई वाले आप एंगल को छोड़ दो, वो तो पहले भी था, आज भी लगा हुआ है, सिर्फ लेवल से लगा। और कितनी ताकत है यहाँ से और कितना ऊपर आ सकता है, 25,500 तक या 25,500 के भी पार आपकी रीडिंग हो रही है, आपकी नज़र कहीं जा रही है तो जरा नोटिस करवाइए। साथ ही फिर बैंक निफ्टी का भी बताइए सर, हमको बैंक निफ्टी में ज़्यादा ग्रीन शूज दिखते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट बैंक निफ्टी में किए जाएं वो ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। सर आपका टेक चाहिए इस पर। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मैं एग्री करता हूँ बिकॉज 25,550 जो लास्ट टाइम आप निफ्टी में हाई बनाया था आपने 25,320-30 के अराउंड का, उस टाइम पे भी वही टारगेट से, आज भी मेरे वही टारगेट्स हैं कि एक बार 25,550 बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस अगर आप प्लेस करते हैं डेली चार्ट पे, तो वही एक लेवल निकल के आते हैं कि जहां पर मेरे हिसाब से एक बार को आपको निफ्टी को शायद रुकता हुआ दोबारा से नजर आए। और शायद यही एक रीजन है कि एक मूव के बाद पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं निफ्टी बहुत एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यस, एक हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है पोस्ट थर्सडे के मूव के बाद। और जब तक कि पहले भी मैं बात यही करता था कि जब तक आप प्राइस वाइज कुछ खास मेजर करेक्ट ना कर रहे हो तो टाइम वाइज करेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है। तो वही बेसिकली देखने को मिल रही है। अब मुझे लगता है कि शायद आज का सेशन इस तरीके से रहेगा। लोअर एंड पे मेरे हिसाब से अगर 300 के पास अगर आपको निफ्टी मिलता है, 25,300 के पास करीब 50-60 पॉइंट का और एक डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में आप 25,200 के स्टॉप लॉस के साथ 25,550 तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छा हो जाएगा, आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बैंकिंग बिल्कुल देखिए, बैंकिंग काफी लंबे टाइम से देख रहे थे डिम्पी हमें अंडर परफॉर्मेंस की, जहां पे केवल लास्ट वीक तक केवल आईसीआईसीआई केवल वो आपको पॉजिटिव मूव दिखा रहा था, बाकी सब साइडलाइंस पे थे या फिर नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे थे। लास्ट वीक वो चेंज हुआ जब हमने देखा कि एक्सेस कोटक एचडीएफसी में थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट नजर आया। तो अब डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि जो रिकॉर्ड हाइज के पास जाने के लिए एक अटेम्प्ट होंगे। बट एक चैलेंज यहाँ पे अभी भी आ रहा है डिप्टी की, जो मोमेंटम पहले जो बैंकिंग में होता था ना वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी ज्यादा एग्रेसिव होके ना आप लॉन्ग ट्रेड्स करें। एक बार इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलता है 51,800-900 के जोन में, वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो अब आपका सपोर्ट करेगा करीब 51,700 का, तो उसको थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट, क्योंकि कंसिडरिंग ये वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, तो एक 51,650 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और फिर ऊपर 52,500 तक के टारगेट्स के लिए आप बैंकिंग पर लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपने दे दिया सर। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा डिप मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर और अपने रिस्क रिवॉर्ड को ठीक कर लो। निफ्टी आपका ऊपर से ऊपर तक का टारगेट सिर्फ 500-550 तक ही जा रहा है, 25,200 तक का आपका एक स्टॉप लॉस की रेंज भी है। डिप मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो यहाँ पे क्या 1:1 कैलकुलेटेड है जो स्क्रीन पे छपा हुआ आ रहा है। तो 51,900 हमने बैंक निफ्टी के लिए लिख दिया बकायदा। उस केस में आपके पास 600 पॉइंट कमाने के लिए होंगे और करीब 300 पॉइंट आपके पास जाने के लिए होंगे, 300 भी क्या 250 पॉइंट जाने के लिए होंगे। उसमें रिस्क रिवॉर्ड ठीक है और बैंकिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है, बट वो एग्रेशन की कमी ना केवल पुल बैक में दिखी बल्कि अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में भी बैंक निफ्टी में कम दिख रही है। देखो बैंक निफ्टी निफ्टी का डबल इंडाइसिस है, तो परसेंटेज के हिसाब से चेक करना, पॉइंट्स में वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप इसको चेक कर रहे हैं ना तब भी ये बहुत एग्रेसिव नहीं है, जबकि इसके ऑल टाइम हाई लगे ही नहीं है। इसके ऑल टाइम हाई लगे हुए कम से कम 3 महीने हो चुके होंगे, 2 महीने तो कम से कम हो गया होगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब 1 महीने के अंदर निफ्टी 3 बार ऑल टाइम हाई टेस्ट करवा सकता है, बैंक निफ्टी उस लेवल के इर्द गिर्द भी नहीं है और डिफरेंस भी बहुत बड़ा है, तो वो करीब 2,000 पॉइंट का डिफरेंस है, क्योंकि वो तो 53,000 पे जाके लगेगा। तो आपके पास रूम तो बड़ा है, बट एंट्री और एग्रेशन दोनों चाहिए, एंट्री और एग्रेशन दोनों चाहिए। एंट्री मिली हुई है तो एग्रेशन मिसिंग है, तो आप छोटा छोटे डिप के अंदर प्लस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी एंट्री आपको बचा देगी। ठीक जी, आगे बढ़ें। अब जरा हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अलावा शेयर्स पे।
तो आज के खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। तो आज के लॉन्ग 2 शेयर हमने निकाले हैं। एक तो एफएमसीजी का प्ले है मैरिको, ये लीक से हटकर आज चल रहा है, नहीं तो क्या इस लीक के ज़्यादातर शेयर कमज़ोर हैं एफएमसीजी के। आज सुबह ही हमने एचयूएल, टाटा कंज्यूमर्स है ना, और इमामी जो एडिबल ऑयल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, जिनका हालांकि एचयूएल सिर्फ एडिबल ऑयल नहीं है बट उनका बड़ा पोर्टफोलियो एडिबल ऑयल का भी है, तो उन सभी के अंदर प्रॉब्लम आई। बट मैरिको नॉन एडिबल ऑयल के अंदर है, पहला पॉइंट। दूसरा M&M में भी आई है। M&M के खबर भी मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने कोई नई गाड़ी कमर्शियल एक लाइट व्हीकल भी लॉन्च किया, थोड़ी देर पहले आ रही थी खबर। तो एक M&M और मैरिको जरा दोनों चेक कर लो सर आप। हाँ, तो डिब्बी देखिए, मैरिको तो मेरी भी रिकमेंडेशन थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जी थोड़ा सा आज बैकफुट पे है, बट मैरिको में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट एक बड़ा रेंज में ट्रेड कर रहा था, करीब 680-85 ऊपर का और करीब 630 नीचे पे। तो आज का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, प्राइस अभी भी सस्टेन कर रहा है हायर एंड पे। तो मुझे लगता है कि ये रिकवरी और थोड़ी स्ट्रेंथन होनी चाहिए और करीब करीब 720 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 675 के स्टॉप लॉस के साथ मैरिको को आप लॉन्ग के लिए रख सकते हैं। M&M में भी देखिए इसी तरीके का टोन दिख रहा है कि जहां पे आप एक प्राइस वाइज से ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना जो रिकॉर्ड हाई बनाया था करीब करीब जून मंथ में बनाया था, वहां से आप एक देख रहे हैं 3-4 महीने से करीब एक माइनर रेंज 2600-2950 की एक रेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहा है। तो ऑपलेट अभी लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है। लॉन्ग करने के लिए 2700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और ऊपर पे करीब 2820 से लेकर 2850 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, मैरिको आपकी भी रिकमेंडेशन थी, ये सुन के भी अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट इसमें कॉन्फिडेंस आप भी दिखा रहे हैं, तो एक तो ये पॉइंट हो गया मैरिको वाला। M&M के भी लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, दोनों पे सर ने रिकमेंडेशन दे दी है, दोनों ट्रेडेबल शेयर बना दिए। देखिए शो के हमने ये फिक्स किया हुआ है कि डिस्कशन हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन जिन शेयर्स के स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे दिखे ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो जो आपको स्क्रीन पर स्टॉप लॉस और टारगेट दिख रहे हैं उसी हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। एक चीज़ सब में कॉमन रखनी है, वॉल्यूम कम रखना है। एक चीज़ दूसरी रखनी है कि जिसमें आपका कन्विक्शन हाई होगा आप उसी में ट्रेड करना। हम हो सकता है 5 शेयर आपको बताएं, आप बोले 5 हम नहीं ले पाएंगे, हम 2 ही ले सकते हैं, 2 लो। अब वो 2 कैसे छाटोगे आप? तो 2 अपनी कन्विक्शन से छाटो आप, आपको किस में ज़्यादा ठीक लग रहा है, किस में सुन के, किस में डाटा, किस में समझ में ज़्यादा आ रहा है। जो ज़्यादा आ रहा है वो ट्रेड करो, ठीक है। जो नहीं आ रहा छोड़ दो, और कोशिश ये करो कि स्टॉप लॉसेस को रिग्रेसली फॉलो करो और टारगेट को भी रिग्रेसली फॉलो करो। चलो ठीक है, टारगेट में कंफर्ट का भी कर सकता हूँ, हमने 100 रुपये दिया, आपको 50 रुपये की संतुष्टि है, निकल जाओ, लेकिन जो स्टॉप लॉस के साथ छिड़खानी ज़्यादा ना करो। एक कुछ शेयर्स हम आपके सामने हाथों हाथ नोटिस भी करवा रहे हैं। कवरिंग के 2 शेयर्स भी हैं, जरा वो भी लेके आई स्क्रीन पर। पहला आइशर मोटर, दूसरा है पावर ग्रिड। इन दोनों शेयर्स को अजीत सर चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। और एक और चीज़ सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेडर हो तो आप हमको बता देना, हम हो सकता ना पूछ पाए, आपके पास हो तो आप वो भी बता देना। बिल्कुल, तो डिब्बी देखिए आइशर में तो अभी मुझे लगता है कि रेंज शायद कुछ टाइम तक और शायद कंटिन्यू हो सकती है। नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है अभी। एक रेंज का जो लोअर बैंड करीब 4600-4650 के जोन के पास आने के बाद, बट अब क्योंकि 5000 के पास पे इसका रेजिस्टेंस एरिया है जो कि इसका रिकॉर्ड हाई से भी कोइंसाइड करता है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत शायद टाइम और ये स्पेंड कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कंडीशनल बाय ये होगा कि जब आप 5000 के ऊपर ब्रेकआउट कर देते हैं तब 4850 के स्टॉप लॉस के साथ 5400 तक के टारगेट्स के लिए इसमें लॉन्ग कीजिएगा, अभी नहीं। और दूसरा पावर ग्रिड में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, बट रिकवरी बहुत ग्रेजुअल है। वैसे भी ये एक लो बीटा काउंटर है और अभी जो रिकवरी है वो बहुत ग्रेजुअल है। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपके पास है आप होल्ड कर सकते हैं, 335 का स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रेजुअली ये दोबारा से आपको 345-48 तक के लेवल्स, बट कोई बहुत डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है। बस ये एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे भी कुछ खास मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। बट मुझे लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन के लिए ये स्टॉक भी तैयार है, तो इसमें फॉर अ टाइम बिंग अगर आप फ्रेश पोजीशन के लिए सोच रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है सर, डन।
तो जहाँ पे भी होल्ड लिखा है वो नए लोगों के लिए तो ट्रेड ही नहीं है, वो सिर्फ पुराने लोगों के लिए ट्रेड है, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, और कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट भी ना किया जाए, ठीक है ना। या कुछ ना कुछ रीज़न होगा, इसलिए बाय से एक नॉच नीचे आके वो होल्ड हो गया, नहीं तो वो बाय भी हो सकता था। तो ये रिकमेंडेशंस आपके लिए हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स पे चर्चा करेंगे, अजीत सर की ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगी। तो फिर आपका स्वागत है। तो हमने तेज़ी वाले सभी शेयर्स चेक करवा लिए हैं, हमने मंदी वाले अभी शेयर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम रिकैप कर देते हैं। पावर ग्रिड के अंदर होल्ड आया, पहला पॉइंट, नए वालों को लेना नहीं है। M&M मैरिको सर ने आपको बाय कॉल दिया है, बाकायदा उनकी मैरिको पे भी कन्विक्शन है, उनका अपना ट्रेड भी है, तो मैरिको आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेंज के टारगेट हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 51,900 के आसपास आके प्लस करना है, टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पर छपा आएगा। और निफ्टी के अंदर 25,550 मैक्सिमम अभी भी वो कैलकुलेट हो रहा है, इससे ऊपर निफ्टी कैलकुलेट नहीं हो रहा तेज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अंदर भी डिप मिले तो प्लस करना, जैसे आज सुबह आपने प्लस नहीं किया, अब डिप मिल रहा है तो अच्छी बात है ये, तो आप रिस्क रिवॉर्ड अपना और ठीक कर रहे हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की कर रहे हैं शुरुआत, लेके आइए शॉर्ट्स वाले शेयर। तो आज के जो दो शॉर्ट शेयर हैं, उस शेयर का नाम है, एक तो बजाज फिनसर्व, आपको पता ही है कि ये शेयर थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग होना था, क्योंकि इससे पहले चल रहे थे, जो यूफोरिया चला रहा था, जिस ग्रुप की ये कंपनी है उस ग्रुप की आज एक लिस्टिंग हुई है, बड़ी लिस्टिंग हुई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, ठीक। तो बजाज फिनसर्व क्या उसी का ही रिफ्लेक्शन देख रहा है, थोड़ा नीचे आया है सर, जरा इसको चेक कर लीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो। और दूसरा एस्ट्रल के नाम से एक शेयर है, एस्ट्रल लिमिटेड, पहले एस्ट्रल पॉली हुआ करता था, अब लिमिटेड लिखते हैं। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए पहले एस्ट्रल की बात करते हैं, बिकॉज इस स्टॉक में एक टाइम था कि जहां पे एक स्टडी अप ट्रेंड, और अब जब से डिक्लाइन आया है इसके रिकॉर्ड हाई से 2450 से 1850 तक का, रिकवरी के नाम पे कुछ खास आपने रिबाउंड नहीं देखा, प्राइस एक्शन नहीं देखा, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है स्टॉक के लिए। और अगर इसमें 1860 के लेवल्स गए दोबारा से, तो शायद ये आपको एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बायस नेगेटिव हो जाएगा और स्टॉक करीब आपको 1600 तक के लेवल्स भी दिख जाए। पहला बीच में पड़ाव शायद 1740 तक का हो सकता है। तो एस्ट्रल डेफिनेटली एक बेटर कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं। 1950 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे भी जैसे हमने बताया 1740 के टारगेट्स के लिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों में ही मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि आज पहला दिन था लिस्टिंग के बाद का बजाज हाउसिंग का, तो वो एक बेसिकली जो पॉजिटिव मोमेंटम में ये ट्रेड कर रहे थे ग्रुप स्टॉक्स, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग है। ट्रेंड अभी भी डाउन नहीं है, मींस कि आप रिकॉर्ड हाइस के पास ही है, एक रिट्रेसमेंट बेसिकली देखने को मिला है आपको। तो यहाँ पे भी एग्रेसिवली शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी। यस, अगर ये स्टॉक 1800 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपके पास अगर पोजीशन है, थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। ठीक है, डन सर। तो ये शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन आ चुकी है। अब अनवाइंडिंग के दो शेयर्स में जरा मेरे को उसके बारे में पता करना है। फर्स्ट इज गोदरेज प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज सिटी यूनियन बैंक। सर इन दोनों में कोई पुट भी प्लस करवानी हो तो वो भी बता दीजिएगा, आप उसके लिए भी ओपन है। बिल्कुल, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, इनफैक्ट डिपी मैं आज देख रहा था कि रियल्टी इनफैक्ट पूरे वीक के लिए मुझे लगता है कि रियल्टी एज अ स्पेस आपको ज्यादा डिक्लाइन दिखेगा नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप रियल्टी इंडेक्स पर देखेंगे तो वो पिछले करीब 4 वीक से अपने क्रिटिकल सपोर्ट के पास बेसिकली बेस बना रहा है, और मुझे लगता है कि अगर ये बढ़ेंगे नहीं तो ये गिरेंगे भी नहीं, तो शायद आपको कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस ज्यादा देखने को मिलेगा विद अ पॉजिटिव टोन। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में बेसिकली एक आज अटेम्प्ट था एक जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक करने का, बट वो फिजल आउट हुआ है डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और टाइम ये स्पेंड करे, तो यहाँ पे मेरी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। यहाँ पे वेटिंग वॉच बेसिकली आपको करना है, और हो सकता है 3000 के ऊपर जब दोबारा से निकले तो बाय के लिए आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करें। सेम होल्ड ट्रू फॉर सीयूबी भी। इसमें देखिए 174-75 के पास पिछले करीब 3-4 ओकेजन हुए हैं जहां पे कि ये बार बार आके रेजिस्ट करता है, तो उसी तरीके का बेसिकली एक फेज अभी दोबारा से देखने को इसमें मिल रहा है।
क्योंकि बैंकिंग तेज हुए हैं, थोड़ा बहुत रिकवरी इसमें भी आनी है, बट नेगेटिव ये भी नहीं है, ये मेरे हिसाब से रेंज बाउंड रह सकता है। इनफैक्ट 174 के ऊपर ब्रेक का वेट करिए, उसके बाद डेफिनेटली आप उसमें लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। 168 का स्टॉप लॉस रहेगा, 195 200 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर। ठीक है जी, तो ये हो गए, हमने जो शेयर्स पता करने थे वो सब पता कर लिए। जिन पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको लिखा हुआ मिलेगा वो मिल गया है। हमने सर से ऑप्शंस की ओपनिंग भी करवा रखी थी, लेकिन कोई ऑप्शन मिला नहीं। ठीक है, तो अब तक ऑप्शंस हम छोड़ के चलते हैं, सर के ट्रेड समझ लेते हैं। एक तो मैरिकोड है सर, आपका ऑलरेडी हमारे पास है ही। इसके अलावा और कौन कौन से शेयर पे आप बुलिश हैं या बेरिश हैं? बिल्कुल, तो देखिए डिम्पी, दूसरा नाम होगा मेरा बैंकिंग स्पेस से, जैसे कि हमने बात की कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थोड़ा ज्यादा अच्छा बेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिवर्सल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डेली वीकली दोनों ही ग्राफ्स पे आपको नजर आएगा। रिवर्सल के लिए ये स्टॉक तैयार है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर एक बेस भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 1550 का टारगेट स्पॉट में, 1430 का एक स्टॉप लॉस के साथ। इसको आप थ्रू ऑप्शंस भी कर सकते हैं। 1460 वाली कॉल है, करीब करीब 23-24 के पास से ट्रेड कर रही है, उसको लॉन्ग करके 18 के स्टॉप लॉस के साथ 36 तक के टारगेट्स के लिए। और मैरिको जब हमने पहले भी बात की है कि 720 तक के टारगेट्स के लिए मैरिको को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, डन। तो ये एक आपका शेयर मैरिको ऑलरेडी हमने नोटिस किया हुआ है। इसके अलावा जो भी आपने शेयर्स बोले हैं वो सब हमारे दिमाग में आ चुके हैं। कुल मिला के हमारे पास आज कार्यक्रम में 5 से ज़्यादा शेयर्स निकल के नहीं आए, 5 या 6 होंगे मैक्स टू मैक्स। तो इन 5-6 शेयरों में से अगर 3 से 4 शेयरों का भी रिपोर्ट कार्ड में आपके पास नाम आ जाए तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको भले ही 5 शेयर या 6 शेयर नहीं लेने हैं, आपके जहाँ पे हाई कन्विक्शन है आप वही ट्रेड कीजिए। मैं फिर से ये बात आपके लिए ओपन कर देता हूँ। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।